Okay, so welcome my dear friends and this is lecture number 31 on StatMech। और यहाँ पर मूव करने से पहले, टॉपिक पे मूव करने से पहले एक बार जो प्रीवियस लेक्चर है उसको रिकैप करते हैं। वहाँ पर जो डिस्कस हुआ उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको एक बार पिकअप करते हैं और फिर देखते हैं और फिर मूव करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस हुआ था वहाँ पर? मेनली 3 टॉपिक डिस्कस हुए हैं। क्या क्या? बोस आइडियल बोस गैस, आइडियल बोस आइंस्टीन गैस। ठीक है, एक तो ये डिस्कस हुआ आपने। और यहाँ पर जो पॉइंट है जिसको हमें पिक करना है वो ये है, क्या चीज़ क्या था आपने? एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब इसका देखा था कितना होता है, और एक टोटल एनर्जी देखा था। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आए थे आपके? ये आया था आपका V/h³ 2 पाई mkt का पावर 3/2 एंड F1 अल्फा। ठीक है, और ऐसे ये भी कुछ आया था, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो ये था 3/2 kT V/h³ 2 पाई mkt एंड यहाँ पर था F2 अल्फा। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर के की पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। उसके बाद एक और टॉपिक किया आपने एंड दैट वाज डीजनरेसी एंड डीजनरेसी पैरामीटर। डीजनरेसी पैरामीटर, और डीजनरेसी पैरामीटर क्या था? ए। डीजनरेसी क्या थी? डीजनरेसी थी कि डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल बिहेवियर, क्लासिकल बिहेवियर। ठीक है, और डीजनरेसी पैरामीटर था आपका ए, और 3 कंडीशन थी कि अगर ए लेस देन 1 हो तो जो गैस है वो क्लासिकली बिहेव होगा, वहाँ पर क्लासिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी कि क्लासिकल स्टैटिक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लासिकल स्टैट लगाना पड़ेगा। और अगर ए नियरली इक्वल टू 1 हो तो आपको यू कैन अप्लाई क्वांटम स्टैटिक्स। यू कैन जस्ट अप्लाई क्वांटम स्टैटिक्स, ये था। और अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो यू हैव टू अप्लाई क्वांटम स्टैटिक्स। ये 3 पॉइंट थे। अब एक जो डाउट जो अराइज हुआ होगा वो ये था कि जो बोस आइंस्टीन गैस है वहां तो जो ए था वो 0 to 1 के बीच में था, बट यहां पर आप ये चीज बोल रहे हो तो ये तो गलत बोल रहे हो। बट ये जो डिस्कशन था गलत नहीं था, ये डिस्कशन है, ये एक नॉर्मल डिस्कशन है, ये सिर्फ बोस आइंस्टीन गैस के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो रिलेशन है आपका, ये आपका फर्मी डिराक गैस के लिए भी आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन के रिगार्डिंग ये डिस्कशन था, जो कि सिर्फ बोस आइंस्टीन गैस के लिए नहीं है, फर्मी डिराक गैस के लिए भी एक जनरल डिस्कशन है। तो इन जनरल दिस कैन बी। ठीक है, तो ये मामला है यहाँ पर। ठीक, और अब बात करते हैं, और जो यहाँ की लर्निंग है, यानी कि मेनली मैं इस पॉइंट को पिकअप करना चाहता हूँ और इसको मैं ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, और उसके बाद में मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये टॉपिक क्या था? n = V/h³ 2 पाई mkt का पावर 3/2 एंड दिस इज F1 अल्फा। ठीक है, तो ये मेरा लर्निंग है प्रीवियस लेक्चर से, और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसको हटा देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास टॉपिक है। ठीक है, बोस आइंस्टीन, और इंटरेस्टिंग है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन देखो क्या होता है। सबसे पहले आप देखो कि होता क्या है, और उसके बाद में हम लिखेंगे। और एक बार है ना, आप डायग्राम में देख लो, लिखना कुछ है नहीं। ठीक, देखो क्या होता है कि कोई भी गैस हो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, और जैसे E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 है, इस टाइप से कुछ लेवल होंगे। G1 G2 इस टाइप से इनकी डिजनरेसी होगी। ठीक,
और इनमें कुछ पार्टिकल्स होंगे। अभी सुनना है, जस्ट सुनना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नंबर ऑफ पार्टिकल में भर दिया यहाँ पे, कुछ भी ऐसे। ठीक है। वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसको बोस टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे आपका जो गैस है उसका टेम्परेचर बोस टेम्परेचर से नीचे आता है, जस्ट नीचे आता है, तो क्या होता है कि ये जो सिचुएशन है राइट नाउ जो आपको दिख रहा है वो एकदम से चेंज होती है। और क्या होता है कि जो आपका ग्राउंड स्टेट है, ये जो ग्राउंड स्टेट है, लोअर स्टेट है, जो भी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में थे वो सब के सब ग्राउंड स्टेट में, मतलब उनमें से मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ये सिचुएशन अराइज होती है तो मैक्सिमम पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। जैसे ये चीज होती है यहां पर कंडेंस हो जाते हैं, दिस थिंग इज, और यहां पर बहुत कुछ एक पार्टिकल अभी भी है यहां पर, बट बहुत कम है। ये इस टाइप का सिचुएशन है कि जैसे मान लो ये मार्केट था पूरा, ठीक है, भिंडी बाजार था पूरा, और यहां पर किसी ने बम फोड़ दिया हो, ये कोई बम फोड़ दिया हो किसी ने, ठीक है। बम फोड़ते ही क्या होगा, बम को ऐसे नहीं लिखना चाहिए वाक्य ना, ये किसी ने बम फोड़ दिया, तो बम फोड़ते ही क्या होता है, दो चार लोग जो होते हैं वो रुकते हैं और बाकी सब जहां छुपने की जगह होती है वहां घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द सेम थिंग, यही होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में, कि जैसे ही आपका टेम्परेचर गैस का बोस टेम्परेचर टीबी, जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर बोले अपन उसको, बोस टेम्परेचर, उससे नीचे आता है तो मैक्सिमम पार्टिकल आर कंडेंस्ड टू द ग्राउंड स्टेट, आर कंडेंस्ड इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। दिस इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसीलिए बोल रहे हैं इसको कंडेंसेशन। अभी थोड़ा अच्छे से एक ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये आपको बनाना नहीं है, ठीक है, इसको बाद में बनवा देंगे। क्या है, रैपिड इंक्रीज, द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, द रैपिड इंक्रीज, एकदम से आते हैं, भाग के आते हैं, बॉम्ब फटते ही क्या होगा, सारे के सारे, सही है कि नहीं है। द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ, in the population of ground state, the population of ground state, when temperature is lowered than Bose temperature, when temperature is lowered than Bose temperature, then a critical temperature known as Bose temperature TB, for a Bose-Einstein gas, the rapid increase in the population of ground state when temperature is lowered than a critical temperature known as Bose temperature TB, for a Bose-Einstein gas, ये बोस-आइंस्टीन गैस में होता है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। बोस-आइंस्टीन गैस इज कॉल्ड एज, इज नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो ये है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट व्हेन यू डू दिस थिंग। जैसे बोस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर आया, एकदम से सारे गायब, सारे के सारे छुप गए कहां पे, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब इसको पूरा अच्छे से पढ़ते हैं और देखो, अब चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है, कि कोई नॉर्मल टेम्परेचर T ग्रेटर देन TB पर इस टाइप का सिचुएशन था, और T लेस देन TB किया तो ये चीज हो गई। दिस इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ओवर एंड आउट।
ठीक है, अभी थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, अभी जस्ट डेफिनेशन दिया है, कुछ समस्या नहीं है। ये बॉम्ब बना देना कि भाई बहुत सारे लोग थे मार्केट में, भिंडी बाजार में, कोई टमाटर खरीद रहा, कोई भिंडी खरीद रहा, कोई सेव खरीद रहा, कोई संतरा खरीद रहा, और जैसे ही बॉम्ब फटा सब पैक, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे तुम्हारी गली में कोरोना का केस आ जाए, सही है कि नहीं है, सारे पैक्ड, बट ये है कि ये कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में पैक होंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, ठीक, गली में तुम्हारे देख लेंगे, कोई धर्मशाला होगी तो। चले अभी, ओके बाय बाय। अभी बाय नहीं, पढ़ना भाई। देखो अब एक टेम्परेचर स्केल बनाते हैं और उस पर बात करते हैं कि वेरियस टेम्परेचर्स पर गैस कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। देखो पूरा सीन और अच्छे से देखते हैं। तो मैं एक टेम्परेचर स्केल बनाता हूं इस टाइप से, ठीक। ये आपका T = 0 केल्विन है और ये कुछ बोस टेम्परेचर है यहाँ पे T = TB, ठीक है। और ये कुछ T > TB टेम्परेचर है, ठीक। और ये आपका कुछ यहाँ पर एक टेम्परेचर ले T < TB और 0 और TB के बीच में, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या सीन होगा हर टेम्परेचर पे। तो जब T > TB है, बोस टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है गैस का, उस टाइम क्या होता है कि गैस बिल्कुल नेचुरल जो होती है वैसे रहती है, और जो ट्रीटमेंट होगा जो ऑर्डिनरी कंडीशन में होती है, मतलब तो ऑर्डिनरी कंडीशन में होगा तो क्लासिकल ट्रीटमेंट होगा, यानी कि क्लासिकल स्टैटिक्स लगेगी यहाँ पर, ठीक है। गैस इज बिहेविंग नेचुरली, गैस इज बिहेविंग naturally means it is in ordinary condition, it's in ordinary situations या ordinary condition। और ordinary condition का मतलब है कि क्लासिकल ट्रीटमेंट होगा और क्लासिकल स्टैटिक्स लगेगी, और क्लासिकल ट्रीटमेंट शुड बी डन, क्लासिकल ट्रीटमेंट शुड बी डन, और क्या बोल सकते हो आप, शुड बी मेड, क्लासिकल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। और बोल सकते हो क्लासिकल स्टैटिक्स विल बी अप्लाइड, क्लासिकल स्टैट विल बी अप्लाइड। ये पढ़ा ना आपने कि ऑर्डिनरी कंडीशन में जब गैस होती है तो क्लासिकल स्टैट लगता है उस पर, सही है, विल बी अप्लाइड। ये तो हो गया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। बोस टेम्परेचर पर आप यहाँ से आ रहे हो, आप इधर से वो टेम्परेचर रिड्यूस करते आ रहे हो गैस का, ठीक है। जैसे बोस टेम्परेचर पे आओगे, जैसे आपका T = TB होगा, क्या होगा T = TB पर क्या होगा कि जो पहले पार्टिकल थे ऊपर, मतलब ये है कि यहाँ पर बम फटा है, एकदम से बम फटा है, और जैसे बम फटेगा क्या होगा, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो अभी तो जस्ट बम फटा है, जस्ट फटा है, तो जस्ट फटा है तो बताना एक बार। अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं कि ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, ग्राउंड स्टेट में बहुत ज्यादा पार्टिकल नहीं है, अभी जस्ट बम फटा है, अभी तो भागेंगे लोग, उसके बाद में 2 मिनट बाद यहां पर सीन अलग हो जाएगा, 2 या 3 मिनट या 5 मिनट बाद में यहां पर बिल्कुल खाली हो जाएगा, सही बात है या नहीं है। बम फटने के 5 मिनट बाद ही तो खाली होगा, अभी तो जस्ट बम फटा है, जस्ट बम फटा है यहां पर। कंडेंसेशन प्रोसेस हैज जस्ट स्टार्टेड, लिखो कंडेंसेशन हैज जस्ट स्टार्टेड, जस्ट स्टार्ट हुआ है कंडेंसेशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल अभी कहां है, एक्साइटेड स्टेट्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन एक्साइटेड स्टेट्स। अभी हुआ नहीं है, जस्ट बम फटा है, मैक्सिमम लिखते जाना, इसके नीचे पॉइंट लिखते जाना ना इस टाइप से, मैक्सिमम पार्टिकल्स आर इन ग्राउंड स्टेट, सॉरी, इन एक्साइटेड स्टेट्स, इन एक्साइटेड स्टेट्स, मैक्सिमम पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट्स में ही है अभी,
ठीक है, जस्ट बम फटा है, कंडेंसेशन है जस्ट स्टार्टेड, जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये पल है जहां पर बम फटा है, उसके 2 मिनट बाद, यानी कि इसके यहां पर सिचुएशन अलग होगी। यहां पर तो ये मान लो कि यहां पर 30-40 बचेंगे, बाकी जो मान लो 200 थे टोटल, तो 160-170 बंदे यहां पर आ चुके होंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, बिल्कुल, क्योंकि बम फटते ही गायब, सीन से कोई बचता ही नहीं वहां पे। सही है कि नहीं है? ये तो वो है जो लोग, मतलब कुछ जो बाद में बचेंगे वो है जिनके चला नहीं गया, या फिर कुछ ज्यादा ही दिल से मतलब मजबूत नहीं थे, उस टाइप के लोग होंगे वो, ठीक है ना। अभी राइट नाउ टीबी पर जब बम फटा उस पर बात कर रहे हैं। कंडेंसेशन हैज जस्ट स्टार्टेड, मैक्सिमम पार्टिकल्स आर इन एक्साइटेड स्टेट्स। अब एक चीज देखना, अगर मैं ऐसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं, ये मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, एंड आई होप यार आपको दिख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये मैं बोलूं कि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये मैं बोलूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल आर इन एक्साइटेड स्टेट, पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सारी जितनी भी एक्साइटेड स्टेट है सबकी बात किया, एस लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो अभी राइट नाउ अब तुम बताओ मैं इसको कैसे लिखूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे लिखे जाएंगे भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट क्या है? थोड़े से, बाकी सारे कहां हैं? एक्साइटेड स्टेट में। बम जस्ट फटा ही तो है यार, अभी तो जो सिचुएशन थी मार्केट की, भाई कोई भिंडी खरीद रहा है, कोई टमाटर खरीद रहा था, जो खरीद रहा था वही खरीद रहा है, सही है कि नहीं है? जस्ट फटा है, जहां पर है वो वहीं तो है राइट नाउ, जस्ट मूवमेंट पर, बिल्कुल सही बात है। तो मैक्सिमम पार्टिकल आर इन एक्साइटेड स्टेट्स। तो मैं एक बात बोलूं कि हियर एन नोट स्टैंड्स टू 0 या नेग्लिजिबल, क्योंकि बम जस्ट फटा है भाई, ये अच्छे से ध्यान रखे। तो हेंस n इक्वल टू NE, सही है कि नहीं है? जो एक्साइटेड स्टेट्स में पार्टिकल हैं उन्हीं के बराबर हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं एक्साइटेड स्टेट में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बराबर लिख सकता है, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। और चलो ऐसे कर दूं कि यहां पर जितने भी मैक्सिमम पार्टिकल यहां हो सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में हो सकते हैं वो, तब तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को ऐसे लिख सकता है, नहीं लिख सकता? भाई ग्राउंड स्टेट में तो नेग्लिजिबल है राइट नाउ, और जो है सारे के सारे कहां हैं? एक्साइटेड स्टेट में। और इनको भी यहां पर भी जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो कई बार होता है ना कि भाई जितने यहां पर बंदे हो सकते थे वो सब को ऐड कर दूं। जैसे मैं बोलूं कि ये कोई एक पर्टिकुलर दुकान हो ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और इस पे 4 कस्टमर हो या 2 कस्टमर हो, ठीक है, और बाकी इन सब दुकानों पे 198 कस्टमर हो, टोटल आपके 200 थे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, n इक्वल टू NE मैक्स, मतलब एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इस दुकान को छोड़ के जितने भी शॉप थी उन सब पे जितने बंदे हैं उतने ही सारे बंदे वहां पर प्रेजेंट थे भाई। 198 और 200 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और एक शॉप पे 2-3 ही तो बंदे होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये लिख सकता है, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस सिचुएशन, T इक्वल टू TB पर, क्योंकि जस्ट बॉम्ब फटा है, जो सिचुएशन थी वही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, T लेस देन TB पर, ठीक है। और इसमें मेरे पे जगह नहीं है, पर मैं लिख देता हूं, इसका मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, इसका मैं यहां लिख रहा हूं, या पूरे एरिया में, ठीक है। अब क्या है, यहां पर की बात करूं मैं, वैसे तो ये T लेस देन TB, यहां पर इन सब टेम्परेचर्स पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं बताऊं यहां पर जैसे ही यहां आए होगे तुम, बिल्कुल बिल्कुल पास में, जैसे टेम्परेचर बोस टेम्परेचर से कम हुआ है, जैसे टेम्परेचर बोस टेम्परेचर से कम हुआ है, तो कम होते ही आपकी डेफिनेशन क्या थी? रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट व्हेन T इज लेस देन TB,
रैपिड इंक्रीज होता है। रैपिड का मतलब क्या होता है, भाग के जा रहे हैं पार्टिकल, एकदम से सारे गायब, बम जैसे फटता है, जैसे भागते हैं ना सब लोग, सेम वे में रैपिड इंक्रीज है। तो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल कहां है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स have been raised, number of particles have been raised to the ground state, in the ground state लिखता हूं, in the ground state, ग्राउंड स्टेट में जालिए सारे, सही है नहीं है? अरे बम फटने के 2 मिनट बाद की बात कर रहा है, एक ना बचे वहां पे, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव बीन रेज्ड इन द ग्राउंड स्टेट, जो सेफ जोन है वहां पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। दिस इज द थिंग। और अगर मैं यहां पर n इक्वल टू n नोट प्लस n ई लिखूं, तो अभी देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या है, अभी भी कुछ तो है, कुछ जो बच्चे थे जिन जो मतलब, या फिर कुछ लोग, कोई लोग गिर गया होगा, भाग रहे हैं भाई, सब बम फटने के बाद में भागते हैं सब, कोई गिर गया होगा, कोई कुछ भी सिचुएशन, कोई घबरा गया होगा। कई बार होता है ना, जैसे अपने पीछे हाथी लग जाए, सपने भी आते हैं कई बार अपने को ऐसे कि हाथी आ रहा है पीछे, शेर आ रहा है, तो अपन क्या होता है, ऐसे होता है सपने में कि खड़ा ही हो गया, भागा तो जा ही नहीं रहा था। तो कुछ इस टाइप के लोग भी होते हैं। तो कुछ पार्टिकल अभी भी एक्साइटेड स्टेट में है, ए फ्यू पार्टिकल आर इन एक्साइटेड स्टेट, ए फ्यू, बिल्कुल थोड़े से। अगर ये 200 पार्टिकल थे पूरे, तो यहां पर 2 या 3 लोग अभी भी बच रहे हैं, ठीक है। इसको लिखो, पहला पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल हैव बीन रेज्ड इन द ग्राउंड स्टेट, बट स्टिल ए फ्यू पार्टिकल्स, ए फ्यू समझ रहे हो ना, बिल्कुल कम, ए फ्यू पार्टिकल्स आर इन ग्राउंड स्टेट, ओ इन एक्साइटेड स्टेट्स, इन एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट्स में अभी भी कुछ ना कुछ पार्टिकल बच रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूं तो n नॉट प्लस n ई, ठीक है। और एन ई बिल्कुल कम है, यहां पर नेग्लिजिबल है, ठीक है। और ठीक है, इतना ही रखो अभी। अच्छा, t इक्वल टू 0 पर, इस टेम्परेचर की बात यहां कर रहा हूं, t इक्वल टू 0 की बात यहां कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर आपको यही लिखना है साइड में। t इक्वल टू 0 पर क्या सीन है भाई, बोस टेम्परेचर से बहुत दूर जा लिए, मतलब बम फटने के आधा घंटा हो लिया, आधे घंटे बाद तो उस पर क्या मिलेगा, कुछ ही नहीं, सही या नहीं है। तो ऑल पार्टिकल्स आर इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। बम फटने के 5-10 मिनट बाद की बात हो रही है, आधे घंटे की नहीं, 5-10 मिनट लगा चलो। तो जो भी लोग गिर गए थे, कुछ बच्चे छूट गए थे, उन सबको उठा के ले आते हैं हम, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, पुलिस के आने का इंतजार होता है, सही है कि नहीं है। तो वो वाली सिचुएशन है राइट नाउ, t इक्वल टू 0 पर ऑल पार्टिकल्स हैव बीन रेज्ड इन द ग्राउंड स्टेट, ऑल पार्टिकल्स हैव बीन रेज्ड इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में सारे के सारे पहुंच लिए हैं। n इक्वल टू n नॉट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी ग्राउंड स्टेट वाले हैं वही है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रहे, यहां पर जैसे ये रिलेशन है, सब जगह मैंने ये रिलेशन लिखा है, बट यहां पर n ही कुछ है, n नोट कुछ है, यहां का n ही कुछ है, यहां पर n नोट कुछ है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। यहां पर भी n इक्वल टू n नोट है, तो ये n नोट इस n नोट से डिफरेंट है, ये बात ध्यान रहे। ये n नोट और इस n नोट में डिफरेंस है, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल n के बराबर ही है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से बोला है मैंने, ठीक है। अब थोड़ा एक एक जो टेम्परेचर पे जो सीन हुआ है उसको पर्सनल डिस्कस कर लेते हैं। ये तो था एक ओवरव्यू, और आई थिंक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन आपको यही समझ आ चुका, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर
जो ये छोटी छोटी बातें हैं ना कि जस्ट स्टार्टेड, ये बहुत मैटर करेंगे। कंडेंसेशन जस्ट स्टार्टेड, जस्ट स्टार्ट हुआ है, सारे के सारे जो बॉम्ब वाला सिचुएशन है ना, आप उससे लेके चलो हमेशा। बॉम्ब जस्ट फटा है यार, तो सारे के सारे यहां पर रहेंगे। कई बार गलती कर देते बच्चे, ठीक है। तो अभी एक एक चीज को उठा के लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोस टेम्परेचर पर, क्योंकि ये तो जो रेंज है वो तो ऑर्डिनरी गैस है, यहाँ इस पूरी रेंज में गैस ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो बोस टेम्परेचर पे बात करते हैं। एट टी इक्वल टू टीबी क्या सीन है वहां पर? एट टी इक्वल टू टीबी, टीबी आपका बोस टेम्परेचर। बताओ भाई क्या सीन हुआ टी इक्वल टू टीबी पर? कंडेंसेशन प्रोसेस हैज जस्ट स्टार्टेड एट टी इक्वल टू टीबी। कंडेंसेशन प्रोसेस हैज जस्ट स्टार्टेड, जस्ट स्टार्ट हुआ है वहां पर, ठीक है। एंड हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन एक्साइटेड स्टेट्स, एंड हेंस maximum number of particles, या फिर मैं बोलूं hence almost all particles are in excited states, जितने भी एक्साइटेड स्टेट्स हैं वहां पर, उसमें ऑलमोस्ट बोला है। देखो 198 है, जस्ट बम फटाई तो है, 198 है, 200 में से 198 यहां पर है, तो ये वर्डिंग यूज कर सकता हूं ना। हेंस ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स आर इन एक्साइटेड स्टेट्स। और मैं एक और बोल दूं, एंड इन ग्राउंड स्टेट देयर आर नेग्लिजिबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड इन ग्राउंड स्टेट देयर आर negligible number of particles। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट। तो देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी रिटन इन दिस वे। कैसे? n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, क्या होगा? n नोट प्लस n ई, बट n नोट क्या है? टेंस टू 0। और अगर मैं n ई जो एक्साइटेड स्टेट में है, उस फैक्टर को मैं ये बोल दूं कि एक्साइटेड स्टेट में जितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं, अगर मैं उसको ये कर दूं तो n इक्वल टू एन ई मैक्स लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एन ई मैक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। देखो ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स आर हेयर, तो n इक्वल टू, या ये नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट। रिपीटेशन हो रहा है बट कोई बात नहीं है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। n इक्वल टू एन ई मैक्स होगा या होगा नहीं होगा बताओ? वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n एज एन ई इक्वल टू एन, मतलब n इक्वल टू एन ई मैक्स। एन ई मैक्स क्या है? जितने भी यहां मैक्सिमम हो सकते हैं, वही तो यार टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट्स। बोलो तब ये चीज सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है यार, जब ग्राउंड स्टेट में तो 0 ही है लगभग, तो ये चीज है। अच्छा अब इसको कैसे लिखूं? n इक्वल टू, अब एन ई मैक्स क्या होगा? देखो पहले तो एन ई देखो क्या लिखा जाएगा भाई,
इन एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है, तो देखो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, ये हो जाएगा v बाई एच ई एच क्यूब 2 पाई एम के टी का पावर 3/2 F1 अल्फा, ये तो एन ई है और एन ई मैक्स चाहिए, तो इधर मैक्स हो जाएगा और इधर भी मैक्स हो जाएगा। देखो एक बार मैं इसको हटा लूँ क्या, इसको हटा लेता हूँ क्योंकि ये वाला स्पेस है ना ऑर्डिनरी केस के लिए है और ये आपको इतना चाहिए नहीं। इसको भी आप हटा सकते हो क्योंकि ये रिपीट हो गया। सो एन ई मैक्स क्या हो गया, v ओवर एच क्यूब, भाई दो इस साइड मैक्स कर रहे हो इस साइड भी मैक्स कर दो, तो v बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी का पावर 3/2 और F1 अल्फा का मैक्स, F1 अल्फा का मैक्स कितना होता है 2.612, ठीक है। तो ये एन ई मैक्स क्या हो गया, v बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी का पावर 3/2 इंटू 2.612, सही या नहीं है। और एक चीज, ये किस टेम्परेचर पे बात कर रहे थे, टीबी पर, तो यहां पर T इक्वल टू टीबी रखा जाएगा, put T equal to TB because you are talking at both temperature, because we are talking at situation at we talking about situation at T equal to TB। भाई ये पुट करना पड़ेगा। तो अब बताओ N इक्वल टू एन ई मैक्स होगा और या फिर मैं बोलूँ हाँ, और ये होगा v बाई एच क्यूब, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये मैक्सिमम पॉसिबल इन एक्साइटेड स्टेट है और ये चीज़ तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होगी, और ये होगा 2 पाई एम के टी बी का पावर 3/2 2.612, ठीक है। अभी एक चीज़, अगर मैं सब जगह टी बी कर लूँ तो बेटर रहेगा क्योंकि डिस्कशन में टी इक्वल टू टी बी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं पीछे भी करके आ रहा हूँ, रीजन यहाँ पे लिख देंगे, कोई बात नहीं है, टीबी क्योंकि वो टेम्परेचर पर बात हो रही है, ठीक है। सब जगह टीबी कर देना। ये है आपका, और ये ध्यान रहे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल पार्टिकल से ये इन गैस, एक अप्रोक्सीमेशन है, मतलब गुड अप्रोक्सीमेशन है, सही है। और इस इक्वेशन से हम बोस टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इससे कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, देखो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड बोस टेम्परेचर। इक्वेशन 1 दे देना इसको, फ्रॉम 1 वी कैन फाइंड बोस टेम्परेचर टीबी को फाइंड आउट कर सकते हो, करो। n इक्वल टू क्या है, v बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी बी का पावर 3/2 इंटू 2.612, ये टीबी कैसे फाइंड आउट होगा, इस चीज़ को यहीं रख लूँ और 2 पाई एम के बी के टी बी इसको इधर रख लूँ, बाकी सबको इधर ले आऊँ, तो n बाई वी एच क्यूब, सही है, एच क्यूब, और ये चीज़ भी नीचे आएगी 2.612, और अब टीबी का पावर 3/2 क्या हो जाएगा, टीबी का पावर 3/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाकी स्टेप को यहाँ ले आए नीचे, तो n बाई वी एच क्यूब 2.612 इंटू 1/2 पाई एम के का पावर
3/2 3/2 सही है। वेट यार एक बार, हो गया। और अभी देखो निकालो यहाँ से, और टीबी निकालना है तो टीबी 3/2 है, 2/3 से वो कर दे दोनों साइड में, तो n/v का पावर 2/3 और h³ ओवर 2.612 का पावर 2/3 और ये हो जाएगा 1/2 पाई m के। ठीक है, तो टीबी ये आ गया पे, मैं थोड़ा तसल्ली से लिख देता हूँ इसको, n/v का पावर 2/3 और इसका h 3 से 3 कट जाएगा, h² ओवर 2.612 का पावर 2/3 एंड 1/2 पाई m के। ये आपका बोस टेम्परेचर का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ से कुछ खास बातें देखो क्या है। इक्वेशन 1 मेरे को चाहिएगा बाद में, तो मैं इसको ऊपर लिख लूँ। ठीक है, स्टोरेज में क्या है एक्चुअल में, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू v/h³ 2πm के Tb का पावर 3/2 और यह 2.612, ये इक्वेशन 1 है। मैं अपने लिए लिख रहा हूँ स्टोरेज में। ठीक है, फ्यूचर में काम आएगी मेरे को। अब हटा देता हूँ इसको। कुछ बातें हैं यहाँ पर, उसको देखो। Tb का डिपेंडेंसी देखो किस किस पर, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो बोस टेम्परेचर अगर पूरा फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक आपको याद रखना है। डायरेक्ट याद रखो, कैसे भी रखो मुझे नहीं पता। ठीक है, आप कैसे भी याद रखो, लेकिन याद रखना है। डिपेंडेंसी तो बिल्कुल याद रखनी है। n/v के ऊपर डिपेंडेंसी कैसी है, n/v के ऊपर डिपेंडेंसी 2/3। ठीक है, और n/v क्या है एक्चुअल में, रो नंबर डेंसिटी, रो नंबर डेंसिटी है। ठीक है, तो इस पे डिपेंडेंसी कैसी है एक्चुअल में, Tb इज प्रोपोर्शनल टू रो का पावर 2/3। ठीक है, और m के ऊपर भी डिपेंडेंसी है, Tb प्रोपोर्शनल टू 1/m। और कुछ है यहाँ पर, बस, और तो सब कांस्टेंट ही है। सही है, 2πm के सब कांस्टेंट है। ये दोनों फैक्टर बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अच्छा, एक और चीज है, ये जो डिस्कशन हुआ है यहां पर, जो E का फॉर्मूला था वो था p²/2m। ठीक है, और तब आपका डिपेंडेंसी आया ये, और आपका जो गैस था वो एक उसमें था, कंटेनर में था, 3D केस था। ठीक है, एंड 3D केस था। एक बार अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, फिर समझ में आएगा आपको। ये केस था, तब इस पर्टिकुलर केस में जो आपका डिपेंडेंसी आया है Tb का, वो रो के ऊपर आया 2/3। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं, जनरल डिपेंडेंस की बात करूं, जनरल डिपेंडेंस की बात करूं, मतलब आप पे E प्रोपोर्शनल टू P का पावर S हो और D डायमेंशन हो, तो देखो यहां से क्या मतलब वो मिल रहा है आपको। देखो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आइडियल बोस गैस हमारा सिस्टम था, और आइडियल बोस गैस है तो जस्ट काइनेटिक एनर्जी था वहां पर, इक्वल टू p²/2m, और 3D एक कंटेनर की बात हुई है, तभी तो वो V आ रहा है वहां पे। ये रिजल्ट हमने पहले से उठाया ना, आइडियल बोस गैस से उठाया था ना, जो n का फॉर्मूला था, तो वही कंडीशन वहां पे है। ठीक है ना, आइडियल बोस गैस वाली कंडीशन है। ठीक, तो और एक चीज और भी ध्यान रखना है फिर आपको, वहां पर हमने स्पिन डिजेनरेसी था वो 1 लेके चले थे। ठीक है ना, तो वो शायद यहाँ पर भी आ सकता है। स्पिन डिजेनरेसी का जो फैक्टर है वो यहाँ पर भी हो सकता है। हाँ होगा, GS से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस बात का भी ध्यान रहे। तो 1/GS हो जाएगा ये चीज, स्पिन डिजेनरेसी समझ में आना चाहिए। ये स्पिन डिजेनरेसी नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो डेंसिटी ऑफ स्टेट में होता है। पिछले डिस्कशन पे थोड़ा सा फोकस करके देखो, G ऑफ E में G ऑफ S से मल्टीप्लाई होता है। G ऑफ S को हमने 1 लिया था क्योंकि स्पिन S इक्वल टू 0 केस ट्रीट किया था। ठीक है ना, तो GS यहाँ पर आएगा और इस वजह से GS यहाँ पर नीचे आएगा। तो इस फैक्टर का भी ध्यान रखना। कई बार
क्या होता है कि पूरा पूछ लिया ना और आप ये चीज भूल गए तो गलत हो जाएगा, इतना सही देर लगती है बस माइनस होने में। ठीक है, तो ये अब बेटर हो गया। और अब यहां पे आओ, जब ये केस था E = p²/2m यानी कि 3D केस था, यानी कि D = 3 था और S = 2 था, तो आपका ये डिपेंडेंसी आई है। तो मैं इन जनरल डिपेंडेंसी की बात करूं तो क्या हुई, रो के ऊपर भाई S = 2 है, यहां पर S/D ये एक जनरल डिपेंडेंसी है, और M के ऊपर तो वैसे ही है, M के ऊपर ये S/D वाला ऐसा कुछ चक्कर नहीं चला, वो तो 1/m ही है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो जनरल डिपेंडेंस है इसको अच्छे से संभाल के रखना। फाइन, अब चलो मैं रफ करता हूँ और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जो ये था इस केस के लिए था और इसी से इंस्पायर होके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये जो पर्टिकुलर T = TB था उस केस पर पूरा डिस्कशन हो गया। उसका जो मैन जो हमको चाहिए इक्वेशन 1 उसको हमने उठा के यहाँ पे रख लिया, और ये जो मैन इक्वेशन 1 है इसमें ये जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्यों वो हमने समझ लिया कि कैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हटा दो भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोल देना मेरे को बाद में। ठीक है, हटाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पर। बात करते हैं यहां पर इस वाले केस पे T < TB, मतलब बोस टेम्परेचर से जस्ट नीचे आए थे तब T < TB केस। बताओ क्या हुआ था, बोस टेम्परेचर से जस्ट नीचे आते क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। बम फटने के 2 मिनट बाद की बात हो रही है, सारे के सारे सेफ जोन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये एक्साइटेड स्टेट थी। लेकिन कुछ यहां पर है, अभी ऐसा केस था ना, ज्यादा बना दिए, इतने भी नहीं है, कुछ बच्चे अभी भी यहां पर रह रहे हैं। ठीक है, 4-5 और 200-300 यहां है, बोलो सॉरी 197 के आसपास ऐसे 196 और यहां पर ये है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम पार्टिकल हैव बीन रेज्ड इन द ग्राउंड स्टेट, मैक्सिमम पार्टिकल्स हैव बीन रेज्ड इन ग्राउंड स्टेट, बट इफ यू बट स्टिल इफ यू are in excited states and total number of particle कैसे लिखा जा सकता है, and hence and total number of particle ground state में और excited state में। सही है। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूं, हाँ इस चीज को मैं मैक्सिमम कर दूं तो और अच्छी बात होगी भाई, जितने भी ग्राउंड मतलब यहां पर एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमम जितने हो सकते हैं राइट नाउ, जैसे है ना भाई 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 190 यहां हो, 10 यहाँ हो, तो जितने भी मैक्सिमम पार्टिकल यहां बच गए उनको अगर मैं यहां पर मैक्सिमम कर दूं तो और अच्छा लगेगा ना, सही है कि नहीं है। तो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैन बी रिटर्न, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी रिटर्न एज फॉलोज। कैसे लिखा जा सकता है, n = n0 प्लस ne max। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैक्स जो पहले वाला मैक्स था उससे बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अभी जो जितने भी बच गए ना उनका मैक्स, कुछ 3-4 बचे होंगे यहाँ पर, वो भी मैक्सिमम कितने बच सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपने जैसे सब्जी खरीदने की जो मंडी थी उसकी बात हो रही थी, सब्जी मान लो 10 बच्चे गए थे, ठीक है, बाकी बड़े लोग थे,
ठीक है, मतलब जवान बालक थे या फिर ऐसे थे जो अपने आप को संभाल सकते हैं। 10 बच्चे थे, अब मैक्सिमम यहाँ पर कितने रुक सकते हैं, एक आइडिया अगर बात करें तो 10 ही तो रुक सकते हैं, सही है कि नहीं। मैक्सिमम भाई बच्चों से नहीं भागा जाए, बच्चों से कोई दिक्कत हो जाए, गिर जाए बेचारा भीड़ में, सही है ना, पैरों तले आ जाए, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तो मैक्सिमम यहाँ 10 हो सकते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और जो पहले वाला सीन था T=TB पर, उसमें तो सारे यही थे, उसमें था कि मैक्सिमम इस दुकान को छोड़कर इन सब दुकानों पर कितने हैं, वो अलग एनीमैक्स था, ये अलग एनीमैक्स है, प्लीज आप समझे इस बात को, ठीक है। मैं करके देखता हूं, इसको लिखता हूं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्टिंग इन एक्साइटेड स्टेट्स, कम है बट जितने भी है वो सारे मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, इट इज ए लिटिल नंबर बट वी आर टेकिंग इट मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम ले लेते हैं ना तभी तो एक जस्ट अच्छा आइडिया लगेगा। वे जितने बच्चे उनको सबको गिन लो, ठीक है ना, और फिर ये चीज करो, सही या नहीं है। दिस इज वेरी लेस नंबर, हमें पता है, बट वी आर मैक्सिमाइजिंग दिस नंबर, इस नंबर को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि भाई जितने भी हो सकते हैं ना वो सब हो जाएं, बट वी आर मैक्सिमाइजिंग एनी नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट्स, उनको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो एक बड़े अप्रोप्रिएशन है, मतलब अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब बात करूं मैं एनी मैक्स कैसे निकाला जाएगा, तो भाई वो तो फॉर्मूला वही है V/h³, और GS को भी आप यूज करना चाहो कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। GS अभी 1 ले सकते हो वापस से, और वैसे इन जनरल आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, GS होगा वहां पर। तो अभी तो हम चाहो तो कर लो या ना करो, क्योंकि कटेगा वो बाद में, ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वैसे अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर वहाँ कर रखा है तो यहाँ भी कर लेता हूँ, चलो, पर कंफ्यूज नहीं होना ना। V/h³ 2πmk, अच्छा जी, यहाँ पर T की जगह TB होगा या जस्ट T होगा, कहाँ बात करो, अच्छे से देख लो, टेम्परेचर होगा ना T लेस देन TB वाला T है, ये TB नहीं होगा यहाँ पर, इनटू यहाँ पर TB है, फर्क है 2 पॉइंट, मैक्स की बात करें ना तो F1 अल्फा मैक्स, और F1 अल्फा मैक्स क्या होगा 2.612, ठीक है। तो एनी मैक्स क्या हो जाएगा, GS V/h³ 2πmkt 3/2 F1 सॉरी मैक्सिमम को तो लिख दूं 2.612, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन समझो इस बात को, जितने रह गए ना एक्साइटेड स्टेट सबको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो सबको यहां पर कंसीडर करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस वजह से मैक्सिमम लिया है। हाँ, तो अब क्या करें, दिस इज इक्वेशन 2, सॉरी दिस इज इक्वेशन 1 2, दिस इज 3, ठीक है। अब एक चीज करता हूं, 1 और 3 में मैं वन और 3 को डिवाइड कर दो, 3 डिवाइडेड बाई 1 कर देता हूं, ठीक है। लेट वी डू दिस थिंग, 3 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1, तो एनी मैक्स डिवाइड बाई n, ये कटेगा पूरा फैक्टर, नहीं t भी बचेगा, तो ऊपर तो t बचेगा क्योंकि एनी मैक्स है, नीचे t भी बचेगा,
पावर 3/2, T/TB की पावर 3/2, ये भी कट जाएगा, ये चीज आएगी। और एनी मैक्स है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, n इंटू T/TB का पावर 3/2। अच्छा, और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, number of particles in ground state, n नोट क्या हो जाएगा, n माइनस एन ई मैक्स, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल माइनस एन ई मैक्स, सही है, और n माइनस एन ई मैक्स, सही है। और अब दिस इज 4 को यूज करो, एन ई मैक्स की वैल्यू ये पुट कर दो यहां पर से, तो n माइनस n T/TB का पावर 3/2, ये दोनों n बाहर ले लो, n 1 माइनस TB ओके का पावर 3/2, ये चीज हो गया। ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इक्वेशन। यहाँ पर वेरियस थिंग्स क्या है एक बार वापस से डिस्क्राइब करते हैं और फिर बात करते हैं। इसको हटाएं, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो आपको अभी तक। दिस इक्वेशन इज नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इक्वेशन। ये है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखें डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो ये रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही है, आप उस चीज को देखो। अगर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को है तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करेगी, सही है ना, इट रिप्रेजेंट्स बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेट मी सी इट, देखें, लेट मी चेक इट, चेक करते हैं। बोल दिया हमने बट अब चेक करते हैं एक बार, देखो। अब मैं बिठाता हूं पूरा, ठीक है, क्योंकि हो गया है पूरा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन यूज हुआ है, बस इक्वेशन तो निकालनी थी, ठीक। अभी हटा रहा हूं सारी चीजें। अभी ये बिल्कुल क्लियर है कि t=0 पर सारे पार्टिकल यहां पर होंगे, ठीक है। ये इसको भी देख लेंगे, एक बार हटाता हूं सारी चीजें। अब तुम वापस से रिमाइंड करो कि सीन क्या था, ठीक है, और वो सारा सीन इस इक्वेशन में है जो आपने यहां पर पढ़ा ना, उस पूरा का पूरा जो सीन है, जो थ्योरेटिकल जो सीन है, वो सारा का सारा इस इक्वेशन में है। देखो चेक करते हैं, पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है, n0 = n 1 माइनस T/TB का पावर 3/2, ठीक है। पहले तो ये जान लो कि यहाँ पर ये बाकी चीजें क्या क्या है। n0 क्या है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द गैस, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस, इन द बोस-आइंस्टीन गैस, ठीक है। ये तो फॉर्मूले को हमने अच्छे से देख लिया, जो इक्वेशन है उसको अच्छे से देख लिया। अब पहले ये चीज बताओ, T=TB पर क्या था, T=TB पर यहां पर पहले यहां देखो थ्योरेटिकल, वापस से देखो और फिर मैथमेटिक्स देखेंगे। T=TB पर था कि जो आपने ये लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे होते हैं, और ये था कि ये चीज 0 है, ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल 0 है, और n है वो ne के बराबर है, इसके मैक्सिमम के बराबर है, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट में जितने पार्टिकल हो सकते हैं उनके बराबर है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में मतलब 0 है, T=TB पर ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल 0 है, क्योंकि बम जस्ट फूटा ही तो था। अब ध्यान कर लो ना अच्छे से, सारे पार्टिकल यहाँ थे, और इस वाली सोप पे तो नेग्लिजिबल नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो थे, n0 = 0 तो था T=TB पर, क्योंकि कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है आपको T=TB पर n0 = 0 देना चाहिए, चेक।
देखो एन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन माइनस टी इक्वल टू टी भी पुट कर दिया मैंने का पावर 3/2, टीबी बाई टीबी 1, 1 का पावर 3/2 1, 1 माइनस 1 0 0। बताओ रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है, ठीक है। दिस वाज द केस, दिस वाज द थ्योरेटिकल केस। एक पे तो बिलीव हो गया, और यहां भी बता दो, मजा ही आ जाएगा, फिर तो हमें ये पूरा क्लियर कट आ जाएगा। देखो हटा दो, यहां पर सीन क्या था पहले वापस देख लो, थ्योरेटिकली क्या था। टी लेस देन टीबी पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच चुके थे, और यहां पर एक्साइटेड स्टेट में कुछ थे, ए फ्यू पार्टिकल थे ये, तो मैक्सिमम पार्टिकल यहां है, सॉरी मैक्सिमम पार्टिकल आर इन ग्राउंड स्टेट, आर इन ग्राउंड स्टेट। ये तो सिचुएशन थी कि मैक्सिमम पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच चुके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल हैव बीन रीच्ड इनटू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। अब ये चीज यहां से देखो, इक्वेशन से देखो, एट टी लेस देन टी बी भाई एन नोट इक्वल टू क्या है, एन 1 माइनस टी ओवर टी बी का पावर 3/2, ठीक है। अब टी लेस देन टी बी होगा तो जैसे कुछ टेम्परेचर अपन ले लेते हैं यार, जैसे टी बी मान लो आप 10 केल्विन मान लो, और इसको टी को 5 ले लो, ठीक है। लेट फिर थोड़ा आइडिया लग जाए अच्छे से, टी बी इक्वल टू 10 केल्विन, ठीक है, और टी ले लो आप 5 केल्विन ले लो, चलो ठीक है। ये 10 केल्विन और ये 5 केल्विन पर आप बात कर रहे हो, तो ये वाला सिचुएशन आपको दिखना चाहिए। देखो एन नोट इक्वल टू एन 1 माइनस भाई 5/10 केल्विन, केल्विन था कट गया 3/2, यानी कि 0.5 का पावर 3/2, 1 माइनस 0.5 का पावर 3/2, और अब हाफ का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, हाफ 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 का, तो ये तो क्यूब हो गया, और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना हुआ, इससे तो आया 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया √1/√2, 1/2 √2 आया ना, 3/2, हाँ 1/2 1 माइनस 1/2 √2 ये चीज है, ठीक है। और 2 √2 कितना होता है, 1.4 समथिंग होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना भाई, 1.414, तो उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8 हो जाएगा, ठीक है। और 1/3 मान लो इसको लगभग, ठीक है, 2.8 को 1/3 मान लो, कैलकुलेशन तो कर रहे हैं अपन, तो n नॉट इक्वल टू n 1 माइनस 1/3 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 1/3 क्या है, 0.3, 1 माइनस 0.3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर n इंटू 0.7 n नोट। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर पार्टिकल्स हैं उनका पॉइंट मतलब जो 70% है वो कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट का 70% ग्राउंड स्टेट में है। 70% हुआ कि नहीं हुआ, देखो ऐसे अगर आप ऐसे करोगे कि ग्राउंड स्टेट में कितना है n नोट बाई n देखोगे, और उसको n नोट बाई n है 0.100 है ना, और ऐसे करोगे n नोट बाई n इंटू 100, ये ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो जाएगा 0.70 इंटू 100, 70%। तो 70% पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, तो बात सही तो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब वो अपन ने कैलकुलेशन में ऐसे कुछ टेम्परेचर लिया है थोड़ा एक आइडिया देने के लिए, फील देने के लिए, एंड आई होप यार आपको फील मिली है। 70% पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में पहुंच चुके हैं टी लेस देन टीबी करते ही, ठीक है ना। तो ये सीन है, और टी इक्वल टू 0 का सीन भी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, टी इक्वल टू 0, देखो इसको मिटाता हूं कहीं पे, टी इक्वल टू 0 पे, ये तो पड़ा रहता है ऐसे इक्वेशन है ना, नहीं ये भी हो गया, यही देख लो। नेक्स्ट है टी इक्वल टू 0 पे,
T इक्वल टू 0 पे सिचुएशन क्या थे पहले ये बता दो। सारे के सारे पार्टिकल, ऑल पार्टिकल्स हैव बीन रेज्ड इन ग्राउंड स्टेट, सबके सब जा लिए 10 मिनट बाद, तो बम फटने के 10 मिनट बाद तो क्या ही होता है, कुछ नहीं, सबके सब गए। तो अब देखो ये इक्वेशन को बोलना चाहिए ये बात, तभी हम मानेंगे कि ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो T इक्वल टू 0 डालो, 1 माइनस T ओवर टी बी का पावर 3/2 ये चीज है, ये इक्वेशन है आपका। यहाँ T इक्वल टू 0 डाल दिया, 0 तो बोले तो क्या हो गया, ये 0 का 0 ही हो गया, तो 1 इनकी n नॉट इक्वल टू क्या हो गया n, इसका मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट में, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब ग्राउंड स्टेट में सारे गए, सारे पार्टिकल कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, एंड ऑल पार्टिकल्स आर इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, hence all particles are in ground state। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब बिल्कुल है कि हाँ दिस इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, और आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन थ्योरेटिकली मैथमेटिकली हर वे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, बम का सीन ध्यान रखो, एकदम परफेक्ट वे में समझ में आएगा, सब्जी मंडी में बम फोड़ दो, चले। देखो अब एक चीज हो रही है यहाँ पे, वो है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कर्व। ठीक है, इस सबको हटाता हूं मैं, ठीक, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कर्व नया टॉपिक है, अभी इसके मतलब टॉपिक है इसी में है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लिखते हैं एक बार फिर बात करते हैं, वो अच्छा रहेगा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कर्व, भाई ये तो थी इक्वेशन। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी या नहीं कर रही थी, बिल्कुल। अभी मैं एक कर्व बनाऊंगा जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो इसी इक्वेशन का कर्व नहीं है, ध्यान रहे क्या बोला, इसी इक्वेशन का कर्व नहीं है, वो कर्व मैं अलग से बना रहा हूं। ठीक है, इस बात को लिखना पड़ेगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो बाद में। ठीक है, दिस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कर्व, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कर्व represents Bose-Einstein condensation phenomena, Bose-Einstein condensation phenomena, जो फिनोमिना है उसको डिनोट करता है, ओके फिनोमिना। ठीक है, बट दैट इज नॉट the curve of this equation, but that is not the curve of Bose-Einstein equation, Bose-Einstein condensation equation। मैं लिख देता हूं, इस इक्वेशन का कर्व नहीं है, n नोट इस इक्वेशन का कर्व नहीं है, ये अच्छे से ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, तुम बोलोगे क्या कर दिया ये। ठीक है ना, तो अभी बोल दिया पहले ही। देखो कर्व कैसा होता है, और अब उसमें जो आपने जो थ्योरेटिकली जो पढ़ा है उसको फील करना। ठीक है, मैं एक बार कर्व बनाता हूं, यहां पर है, देखो ये टेम्परेचर है। ठीक है, और यहां पर कोई बोस टेम्परेचर होगा, T इक्वल टू टी बी, ये 0 केल्विन है। ठीक है, और 0 केल्विन पर क्या सीन होता था, अगर मैं इधर इस एक्सिस पे इस चीज को रिप्रेजेंट करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, NGS क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, और मैं यहाँ पे NGS बाई N नोट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस एक्सिस पे। और N नोट क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये इस इक्वेशन का कर्व नहीं है। क्यों? N नोट यहां पर क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। मैंने यहां पर क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। और NGS इसको बोला है मैंने, या फिर मैं इसको N नोट बाई, अगर वैसे बनाना होता ना, तुम्हारे इसी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग बनाना होता, तो फिर मैं ऐसे बनाता। मैं इधर बना देता हूँ उस चीज़ को ना, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ये इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग रहेगा जो भी बना रहा हूँ। इसमें रहेगा N नोट बाई N, फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। N नोट है ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल, इन GS, और N है टोटल पार्टिकल्स। ये TB टेम्परेचर होगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत भारी होता है तुमको। ये मैं लगा लूँ 1 पॉइंट यहाँ पर, तो T इक्वल टू TB पर, सॉरी T इक्वल टू 0 केल्विन पर ये रेशो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? देखना, इधर समझते जाना इस वाले कॉलम में, ये समझाने के लिए मेरा। तो रेशो 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? NGS ओवर N नोट इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ NGS इक्वल टू N नोट। N नोट है भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, NGS है नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ही तो होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, सही है नहीं है? तो ये चीज़ होगी, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा बोस-आइंस्टीन के कंडेंसेशन कर्व। T इक्वल टू TB पर क्या सीन होता है? T इक्वल टू TB पर क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल कितने हो जाते हैं? 0। सारे के सारे क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इस टाइप का कर्व है ये भाई, ठीक है। और इसी कर्व में मैं अगर एक्साइटेड स्टेट में भी नंबर ऑफ पार्टिकल को शो करूं तो वो ऐसे आएगा। अबे यार, ये है NE ओवर N नोट। NE है और ये 1 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ये मैं बनाऊंगा नहीं लेकिन अभी। NE है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट्स। N नोट है वहां पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी आप देखो T इक्वल टू 0 पर क्या होता था? एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल है डॉट डॉट से शो हो रहे हैं भाई। T इक्वल टू 0 पर सारे के सारे पार्टिकल क्या हैं? ग्राउंड स्टेट में। वैसे समझ लो T इक्वल टू 0 पे सारे के सारे कंडेंस हो जाते ना। और एक्साइटेड स्टेट में कितने होंगे? 0। और जैसे जैसे TB की बात करें, TB पर सारे के सारे पार्टिकल क्या हैं? एक्साइटेड स्टेट में। तो इस टाइप का है। ये कर्वेचर ऐसा क्यों है? वो इस इक्वेशन से है, ठीक है। ये इस इक्वेशन करस्पॉन्डिंग मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर है वो मैंने डिफरेंट कर दिया, ठीक है। अभी इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। अभी देखो N नोट बाई N 1 हो जाएगा, ये ऐसे है। अभी आपकी इक्वेशन करस्पॉन्डिंग हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट बाई N। यहाँ पर अभी नाम चेंज हो जाएंगे, बस फर्क इतना सा था कि नाम चेंज हो जाएंगे। तो आप चाहो, ये है बोस-आइंस्टीन इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग। कंफ्यूजन मत होना, लेकिन कंफ्यूजन मत होना। पहले ये थ्योरी लिखोगे, ठीक है, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखना, ये बोलना कि ये हमारी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग है, बोस-आइंस्टीन इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग है ये, ठीक है। अब कंफ्यूजन हुआ तो तुम्हारे हुआ, मेरे नहीं होगा। और आप इसको समझ सकते हो। N नोट है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, N है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और NE है पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट, पार्टिकल्स इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट्स। अभी आप चेक कर लो इसको भी,
भाई टी इक्वल टू 0 पर क्या सीन था, ये 1 है ना, टी इक्वल टू 0 पर ये चीज 1 होगी, इसका मतलब एन नॉट इक्वल टू n होगा, मतलब टोटल पार्टिकल कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, सही है कि नहीं है। और टी इक्वल टू टी पर n ये चीज 1 होगी, तो इसका मतलब टोटल पार्टिकल कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में, यही तो था फिर। तो अगर आपने जो ये इक्वेशन है उसका तो यही ग्राफ है, और अगर आप वैसे कुछ और इनको नाम दो डिफरेंट तो ये अगर हो जाएगा, ठीक है। चलो इस चीज पे कंफ्यूजन मत हो ना, थोड़ा सा शांति से सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो शुरू वाली जो चीज पता है तो फिर इस इक्वेशन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट होगा फर्मी पे, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू। यार